नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच द्वारा संचालित या जो साप्ताहिक काव्य गोष्ठी है वो नित्य नए प्रयोग करती है। हर बार आपके समक्ष कुछ नए पुष्पगुच्छ जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह के पुष्प होते हैं, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। जी हाँ, आज भी हमें ये पता है कि आप बड़ी बेसब्री से हमारी इस गोष्ठी का इंतजार कर रहे होंगे और आज की जो पुष्पगुच्छ के रूप में हमारा डायस सजा हुआ है, जो प्रबुद्ध जन हमारे पास आए हुए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि आपके ही बीच के लोग हैं जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। बस हो सकता है कि कभी आपने उन्हें इतनी गंभीरता से ना लिया हो। वो गंभीरता जब आज आप उन्हें सुनेंगे तो शायद आपको महसूस होगा कि अरे मैं इन्हें जानता हूँ। उनके साथ सेल्फी खिंचाने का आपका मन करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए मैं एक एक करके मंचासीन अतिथियों से आपका परिचय करवाता हूँ। मित्रों, मंच पर हमारे बीच आप देख रहे हैं बाएं से जो सज्जन बैठे हैं, बहुत ही प्रतिभावान हैं, युवा रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आपका नाम है श्री शिवांशु शुक्ला जी। आप शुक्ला जन से हैं। गीत व काव्य की अन्य विधाओं में आप लिखते हैं। कुछ विशेष बताने के लिए मैं नहीं हूँ। मैं तो चाहूँगा कि आप उन्हें जब सुनेंगे तो स्वयं निर्धारित करेंगे कि उनकी प्रतिभा क्या है, उनका जो ओज है, जो उनका प्रकाश है, वो कहाँ तक जाता है। दूसरे क्रम में हमारे साथ जो महोदया बैठी हुई हैं, कोई और नहीं, इन शॉर्ट न्यूज में पत्रकारिता कर रही हैं और इनके समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख रचनाएं छपा करती हैं। और जब क्योंकि ये एडिटर हैं, एडिटोरियल बोर्ड में हैं पत्रिका के, तो ये औरों को भी छापा करती हैं। खुद छपना तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। इनका नाम होता है मृणालिनी शर्मा जी। और लिखती क्या है, मैंने कहा कि आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या लिखती हैं, आपको खुद देखना है और खुद समझना है कि क्या लिखती हैं। आप कहेंगे कि क्या लिखा है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज आप हमारे दर्शकों की जो कसौटी है उस पर पूरा खरा उतरेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक लोग हैं, हमारे जो मंचासीन अतिथि हैं और जो मंच पर और बैठे हैं, वो अगर तालियों से एक दूसरे का साथ करेंगे, एक दूसरे को उत्साहवर्धित करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर से पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तीसरे नंबर पर मैं आपसे मिलवाता हूँ, हमारे बीच हैं श्री सरपट उन्नावी जी। सरपट उन्नावी जी उन्नाव से हैं, हास्य व्यंग्य में लिखते हैं और पेट्रोलियम संस्थान में नौकरी करते हैं। आप जब उन्हें सुनेंगे तो मजा आ जाएगा कि आपने कितनी सरपट गति से एक सरपट रचना सुनी है। क्या सुनी है, मैंने कहा ये आपको तय करना है, आपको बताऊंगा। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो हमारे बीच में चौथे नंबर पर हैं, वो कोई और नहीं बल्कि शिवम गुप्ता जी हैं, कन्नौज से हैं, ओज लिखते हैं, शिक्षा क्षेत्र में है, स्वभाव से आप मधुर हैं, मगर मैंने कहा कि ओज लिखते हैं। अभिमन्यु पे बड़ा भारी काम कर रहे हैं आप। अभिमन्यु पर एक खंडकाव्य लिख रहे हैं, बड़े चर्चित हैं आप कानपुर में। और आज भी आप यहाँ क्या सुनाएंगे ये रहस्यमय है, ये संदिग्ध है, ये आप भी तय करेंगे, आप सुनेंगे। क्योंकि मैं अगर आपकी एक भी लाइन बता दूंगा तो शायद मुझे किरकिरा हो जाएगा। महोदय, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी कार्यों की गूंज ऐसे ही ये बड़ी। आज तो जो तालियां हैं वो आप हमारे दर्शकों की नहीं सुन पा रहे हैं, आप हमारे मंचासीन अतिथियों की सुने हैं, लेकिन आप दसियों हजार लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट जो सुनेंगे ना, तो ये भी कम लगेंगी आपको। आइए, हमारे बीच जो महोदया बैठी हैं, आखिर श्रेष्ठ जी है। ध्वनि यंत्रों की आवश्यकता के बिना माँ वीणा पाणी की आराधना करने वाली एकमात्र कवयित्री हैं। जो आपका जो स्वर है, सस्वर, जब आप पाठ सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ध्वनि यंत्र और ये लाउड स्पीकर, ये माइक ये हटा दिया जाए। बहुत ओज है, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में। आप कवयित्री हैं, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरे बारे में तो आप जानते ही, मेरा नाम राजीव मिश्रा है। आज के इस कार्यक्रम का संचालन का जो सौभाग्य है वो मुझे प्राप्त है। आज के अध्यक्षीय क्रम पे चलते हैं। हमारे मंच के अध्यक्ष के रूप में आज जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो महोदय बैठे हुए हैं, कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उन्नाव से हैं आप, पेशे से वकील हैं, निरंतर साहित्य सेवा में लगे हुए हैं, मासिक गोष्ठियां मंचों का संचालन करते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं, विभिन्न संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त। अब ये मैं पुरस्कार प्राप्त की बात करूंगा तो अब
आपको पुरस्कार प्राप्त की आवश्यकता नहीं है। जिन मंचों पर आप जाते हैं वो मंच खुद ही सम्मानित होते हैं। शैक्षिक दुनिया द्वारा ये जो ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच है वो आज आपको बुलाकर स्वयं सम्मानित हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में बताना चाहता हूँ कि आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 2 पुस्तकें और अभी प्रकाशाधीन हैं। दो जो मैंने क्रम ये जो नाम लिया, आंकड़े लिए, 2 को छोड़ दीजिए आप, ये 20 भी हो सकते हैं और ये 200 भी हो सकता है। जितना शून्य इसके पीछे लगता जाएगा, शिवम जी वो मैथ के टीचर हैं, तो शून्य की जो आवश्यकता है, शून्य का जो स्थान है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो 2 तो मैंने केवल यूं ही कह दिया, इकाई का अंक, दहाई और सैकड़ा आप स्वयं लगाइए। महोदय मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये हमारे आज का जो मंच था, मैंने इसका परिचय आपको दिया है। आगे इस गोष्ठी का क्रम को मैं आरंभ करने के अध्यक्ष महोदय से आगे चलता हूँ। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, किसी भी गोष्ठी की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से की जाती है। और जब ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच द्वारा कोई गोष्ठी है, तब तो संस्कार की बात बहुत ही आवश्यक हो जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इंटरटेनमेंट नहीं है। हमारा उद्देश्य अभिव्यक्ति की आजादी है, जहाँ संस्कार हो, जहाँ साहित्य हो, जहाँ संस्कृति हो। तो मैं आज की गोष्ठी में माँ सरस्वती की वंदना हेतु हमारे जो आज के अध्यक्ष महोदय हैं श्री रवि शर्मा जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आइए और माँ वाणी की प्रार्थना से इस गोष्ठी का प्रारंभ। आज राजीव भैया ने बहुत ही सुंदर मंच सजाया है। ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच को मैं इस मंच के लिए बधाई देता हूँ। और आइए आपको जोड़ते हैं सीधे सीधे सरस्वती वंदना से। वाणी तुम कल्याणी हो माँ, वाणी तुम कल्याणी हो माँ। अंधियारे से उजियारे के, अंधियारे से उजियारे के, पथ की तुम अनुगामी हो माँ। वाणी तुम कल्याणी हो माँ, वाणी तुम कल्याणी हो माँ। और इसका अंतरा है कि ज्ञान सुधा की नदी नहा कर वर यदि मांगा जाता, ज्ञान सुधा की नदी नहा कर वर यदि मांगा जाता। और बुद्धि हंस सी स्वच्छ करो तुम हंस वाहिनी माता। और बुद्धि हंस सी स्वच्छ करो तुम हंस वाहिनी माता। और रत्नाकर से डाकू में भी, रत्नाकर से डाकू में भी वाल्मीकि सा प्राणी हो माँ। वाणी तुम कल्याणी हो माँ, वाणी। अगर अच्छा लगा ताली डालो माँ, कितना बढ़िया पढ़ा। बहुत सुंदर। कि रत्नाकर से डाकू में भी वाल्मीकि सा प्राणी हो माँ। वाणी तुम कल्याणी हो माँ, वाणी तुम कल्याणी हो माँ। अंधियारे से उजियारे के, अंधियारे से उजियारे के, पथ की तुम सहगामी हो माँ। वाणी तुम कल्याणी हो माँ। और क्या है कि सूरज चांद सितारे धूमिल हो जाते हैं सारे। और सूरज चांद सितारे धूमिल हो जाते हैं सारे। और ज्ञान दायिनी माँ तो सार दे आपन तेज समारे। और ज्ञान दायिनी माँ तो सार दे आपन तेज समारे। और देव तनुज गंधर्व यक्ष नर, देव तनुज गंधर्व यक्ष नर, सबकी तुम अनुगामी हो माँ। वाणी तुम कल्याणी हो माँ, वाणी तुम कल्याणी हो माँ। और अंतिम पंक्तियां हैं वंदना की कि तीनों भुवन सातों लोकों में
तुम ही स्वर की दाता, और तीन भुवन सातों लोगों में तुम ही स्वर की दाता। और मैं क्या मांगू वीणा वादिनी, मुझको राह दिखा जा। बहुत सुंदर। और मैं क्या मांगू वीणा वादिनी, मुझको राह दिखा जा। अरे अंध कुएं का मैं प्राणी हूँ, अंध कुएं का मैं प्राणी हूँ, तुम गंगा का पानी हो। तुम कल्याणी हो, वाणी तुम कल्याणी हो माँ। अंधियारे से उजियारे के, अंधियारे से उजियारे के पथ की तुम सहगामी हो माँ। वाणी तुम कल्याणी हो, वाणी तुम कल्याणी हो। वाकई अद्भुत लाइनें, बिल्कुल ठीक लाइनें। और हम सब उस माँ के बच्चे हैं, उस माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, हम जो भी लिख रहे हैं आपकी कृपा से लिख रहे हैं, और आपकी कृपा से नहीं, जो आप लिखा रहे हैं वो ही लिख रहे हैं। हम अपनी तरफ से न कुछ जानते हैं न कुछ समझते हैं। तो यदि आपको लिखाना ही है तो सकारात्मक लिखवाइए, ऐसा कोई काम न करवाइए जिससे कि हमारा उपहास हो या इस जग में उसकी आवश्यकता न हो। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे साहित्य का कोई मतलब नहीं है जो साहित्य राष्ट्र हित के लिए जाना है। तो हम साहित्यकार हैं, हमें अपने देश को या जो भी लिखे वो सकारात्मक लिखें। आइए चलिए इस गोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे मिलवाता हूँ नए रचनाकार हैं, युवा रचनाकार हैं। नए तो रचनाकार कभी नया नहीं होता है, रचनाएं तब से शुरू होती हैं जब हम जानते भी नहीं थे कि रचना क्या होती है। हमने आंख खोली और रचना बनना शुरू हो गई। लेकिन युवा रचनाकार जिनमें ओज भरा है, जिनमें उत्साह भरा हुआ है, ऐसे रचनाकार का नाम लेता हूँ। शिवांशु शुक्ला जी हैं, शुक्ला के उन्नाव से हैं। और कहता हूँ कि पंख ही काफी नहीं है, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। सबसे आपका आह्वान करता हूँ, आइए। माँ वागेश्वरी के चरणों में अपना एक छंद रखकर अपने काव्य पाठ की जाना चाहूंगा उसमें से। भाव की प्रदायिनी हो आप, वीणावादिनी माँ धरती के कण कण आप माँ समाई। वाह। मुक्तक गजल शेर छंद मैं न जानता हूँ, आपकी कृपा है जो माँ आप वरदाई हो। और वेदना भरी है मेरे अंतस में आपने ही, आप ही तो मेरे शब्द शब्द की प्रदाई हो। और लेखनी सुधारो और दम्भ को बीमार मेरे, लेखनी सुधारो और दम्भ को बीमार मेरे, सकल जगत की माँ आप सुखदाई हो। लेखनी सुधारो और दम्भ को बीमार मेरे, सकल जगत की माँ आप सुखदाई हो। एक गीत से आप सभी से जुड़ता हूँ जी, स्वागत है। बेबहर थे लिखे गीत मैंने कई, बेबहर थे लिखे गीत मैंने कई, तुमने पढ़कर जिन्हें है अमर कर दिया। चाहता था छूं प्यार की स्वाति को, चाहता था छूं प्यार की स्वाति को, तुमने छू कर मुझे तो लहर कर दिया। गीत मैंने कई। सुनिएगा पहला। मैं अकेला अकेला न रहता हूँ अब, रात दिन बात तेरी ही करता हूँ अब। मेरा मन्ना किसी पर भी आता है अब, मेरा मन्ना किसी पे भी आता है अब। तुमने खुद को दिखा कर कहर कर दिया। बहते लिखे गीत मैं गई, तुमने पढ़कर जिन्हें है अमर कर दिया। चाहता था छूं प्यार की स्वाति को, चाहता था छूं प्यार की स्वाति को, तुमने छू कर मुझे तो लहर कर दिया। मैं तुम्हारे सिवा कुछ नहीं जानता,
याद करके तुम्हें होता बदनाम था, मेरा दिल तो तुम्हें भूल पाया नहीं, मेरा दिल था तुम्हें भूल पाया नहीं, लौट कर आपने फिर महर कर दिया, बेबहर थे लिखे गीत मैंने कई, तुमने पढ़कर जिन्हें है अमर कर दिया, चाहता था चूमूं प्यार की स्वाति को, तुमने छू कर मुझे तो लहर कर दिया। अंतिम अंत पढ़ता हूँ गीत का। तुम मेरा हाथ हरदम पकड़ कर रहो, तेज है अब हवा साथ चल कर चलूं, इन नयन का पता अश्रु भूलें तब, इन नयन का पता अश्रु भूलें नहीं, अब तो तुमने हृदय में बसर कर लिया, मैंने कही तुमने पढ़कर जिन्हें है अमर कर दिया, चाहता था छूमूं प्यार की स्वाति को, तुमने छू कर मुझे तो लहर कर दिया। गीत दो मुक्ता करता हूँ, आपको भी छाछ में मुक्ता करता हूँ, जो मैं पढ़ता नहीं हूँ श्रृंगार से थोड़ा आगे जाता हूँ। कि पहले तो बहुत हार्ड था, अब वीक कर दिया, छात्रों के हित में काम तुमने ठीक कर दिया, इंटर के बाद 12वीं करवाना भी तो था, इसके लिए ही प्रश्न पत्र लीक कर दिया, इसके लिए ही प्रश्न पत्र लीक कर दिया। एक मुक्तवा रखता हूँ। कोयल बनी वो जब तो मैं भी काक हो गया, जब से खबर पड़ी है पढ़ के साक हो गया, कल ही जुड़ा था जाके उसकी फेसबुक पे मैं, घटना घटी कुछ ऐसी आज ब्लॉक हो गया, घटना घटी कुछ ऐसी आज ब्लॉक हो गया। अंतिम उत्तर पढ़ता हूँ। मोदी हमारे हित में एक तो काम करा दो, पेट्रोल के थोड़े से कम तुम दाम करा दो, जो भी है नेता मांगते ये पेंशन तुमसे, उनसे ही अब की बार विक जाम करा दो, उनसे ही अब की बार विक जाम करा दो। बहुत बढ़िया शिवांश, बहुत ही सुंदर पुस्तक, बहुत ही सुंदर गीत। मैं तो अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ कि बेबहर थे लिखे गीत मैंने कही, तुमने पढ़कर उन्हें फिर अमर कर दिया। बहुत बढ़िया गीत है। मेरी प्रेमिका होना चाहती तो अब तक सारे सुनने वाले रोते मैं इतने गीत लिखता, लेकिन मेरे दिमाग में लाइनें नहीं आई थी। अगली लाइनें वो चाहता था छूमूं प्यार की स्वाति, चाहता था छूमूं प्यार की। मैं भी अभी आपको आज एक गीत सुनाऊंगा, आप देखिएगा तुम्हारे आपके गीतों की तरह अंतर है। आप कहेंगे कि जो है आप वाला ही बेहतर है, और मुझे पता है कि आपका ही बेहतर है। निश्चित रूप से मुझे उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है शिवांशु शुक्ला के अंदर, और ये बहुत आगे जाएंगे। बस एक बात है कि मोदी जी पेट्रोल के रेट नहीं कम करेंगे, इसको लिखो चाहे ना लिखो, इसको गाने से कोई फायदा नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो मित्रों चलिए, बहुत बढ़िया। नए रचनाकार से, युवा रचनाकार से, माफ कीजिए मैं नए शब्द लिख जाता हूँ। नए में बड़ी आशा होती है, पुराने में तो ये होता है कि जैसे कोई आता है मंच पर पुराने वही वाला सुनाएंगे। नया इसलिए कहता हूँ कि कुछ नया सुनने को मिलेगा। आप नए से ये मत अंदाज लगाइएगा कि मैं आपको कोई काउंटर आ रहा हूँ। नया इसलिए कहता हूँ कि आज हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो बहुत बधाई। आइए दूसरे क्रम में इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और जो दूसरे क्रम में मैंने बुलाने का अपने आप से निश्चय किया है, मुझे लगा कि मुझे तुरंत सुनना है आपको, वो कोई और नहीं बल्कि मृणालिनी शर्मा जी हैं। उनका नाम भी इतना अच्छा है कि कई बार जुबान अटकती है। सीधा सीधा नाम हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो ऐसे नाम हैं उनमें ही कुछ आशा जगती है मुझे। मैं 2 लाइनों से आपको बुलाना चाहता हूँ। जगदीश श्रीवास्तव जी की 2 लाइनें हैं। वो कहते हैं, मैंने इनसे पूछा कि भैया मुझे भी अपना कुछ परिचय बताओ, मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, मैं भी कुछ सीखूंगा। तो इन्होंने सीधे 2 लाइनें कही, वो जगदीश शर्मा इनकी श्रीवास्तव जी की थी। उन्होंने कहा कि क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ। ये पत्रकार की भाषा है, सीधी बात को बकवास इस पर कहा जाता है। बोले क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ,
सत्य शिव सुंदर नजर आए जहां, सत्य शिव सुंदर नजर आए जहां, मैं वहीं ठहरा हुआ एक मौन हूँ। क्या करोगे जानकर मैं आपको बताता हूँ कि आइए अपना काम। बहुत माता शारदे को नमन करते हुए प्रेम पर एक कविता अर्पित करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले बात थोड़ी सी राजनीति की कर लेते हैं। हमारे यहाँ राजनीतिक माहौल बहुत गर्म रहता है और इसी पे मैं एक राजनीतिक परिदृश्य पे एक कटाक्ष के रूप में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी, सुनिएगा, और इसे वर्तमान राजनीति से भी आप जोड़ सकते हैं। सिंहासन धृतराष्ट्र को मिलना माना सारी नियति है, सिंहासन धृतराष्ट्र को मिलना माना सारी नियति है, पर गांधारी बन जाना प्रत्यक्ष तुम्हारी गलती है, पर गांधारी बन जाना प्रत्यक्ष। सही गलत के फेर में फंसना हो सकता है परंपरा, सही गलत के फेर में फंसना हो सकता है परंपरा, पर सच को अनदेखा करना अपनी अपनी मर्जी है, पर सच को अब आपकी अपनी मर्जी, आप सच को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, और राजनीति को आप कैसे देखते हैं वो आपके नजरिए पर निर्भर करता है। तो ये तो हो गई राजनीति की बात। तो जैसा कि मैंने कहा था, प्रेम पर कुछ सुनाना चाहूंगी आज। तो जब हम बात प्रेम की करते हैं तो सबसे पहले जो 2 नाम जहन में आते हैं वो है मोहन और मीरा और उनकी मोहन का। तो मैंने प्रेम पर एक आध कविता ही लिखी है, और जो मेरी ये पहली और सबसे पसंदीदा कविता है उसके वही आज मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। तो मीरा पर जो कुछ लिखा है उनके प्रेम और समर्पण पे वो मैं अर्पित करती हूँ कि अमर प्रणय की गाथा नहीं पुरानी है, अमर प्रणय की गाथा नहीं पुरानी है, मीरा तो बिन दर्शन ही दीवानी है, मीरा तो बिन दर्शन ही दीवानी है। विष का प्याला पीकर भी जी जाती है, विष का प्याला पीकर भी जी जाती है, प्रीत की ताकत जोगन ये बतलाती है, प्रीत की ताकत जोगन ये बतलाती है। प्रेम को उसके जगने जब समझा नादानी, प्रेम को उसके जगने जब समझा नादानी, राजपाट सब छोड़ बनी राजपाट सब छोड़ चली मोहन की दीवानी। कान्हा की जितनी भी हो चाहे पटरानी, कान्हा की जितनी भी हो चाहे पटरानी, मीरा की तो अलग रहेगी अमर कहानी। दरस आस में भोर शाम सब भूल गई है, दरस आस में भोर शाम सब भूल गई है, सुध-बुध त्याग प्रभु भक्ति में डूब गई है, राजघराने में बीते थे जिसके सावन, राजघराने में बीते थे जिसके सावन, हाय प्रेम में बावरी वो बन गई है रागन। मीरा को प्रेम भी होता है तो किससे होता है? इस जगत के स्वामी से प्रेम होता है कि नेह हुआ जिससे वह जगत विधाता है, नेह हुआ जिससे वह जगत विधाता है, घर संसार से शेष ही फिर क्या नाता है, घर संसार से शेष ही फिर क्या नाता है। और मेरी सबसे पसंदीदा पंक्ति है इस कविता की कि प्रणय के अश्रु में धुल पावन हो जाता है, प्रणय के अश्रु में धुल पावन हो जाता है, यति समन तब मोहन मोहन गाता है, यति समन तब मोहन। और कविता की अंतिम पंक्ति से जुड़िएगा कि प्रीत जिस क्षण प्रार्थना बन जाती है, प्रीत जिस क्षण प्रार्थना बन जाती है, प्रेसी भी उस क्षण मीरा हो जाती है, प्रेसी भी उस क्षण मीरा हो जाती है। कि बिना मिलन के भी ये पूर्ण कहानी है, बिना मिलन के भी ये पूर्ण कहानी है, मीरा तो बिन दर्शन ही दीवानी, मीरा तो ये तो हो गई माँ मीरा के और उनके मोहन के प्रति उनके प्रेम और समर्पण की बात। अब मैं एक आम महिला के प्रेम और समर्पण की बात करना चाहती हूँ। एक आम महिला जो अपना सब कुछ त्याग के अपने पति के घर जाती है, किसी पुरुष से विवाह करती है और सर से लेकर पैर तक उसके नाम का श्रृंगार करती है, उसे बदले में वो मान और सम्मान नहीं मिलता है, तो उसके मन में क्या भाव होते हैं, क्या उसके मनोभाव होते हैं, उसमें पंक्तियां अर्पित है कि मेरे हाथों की चूड़ियां, मेरे हाथों की चूड़ियां तुम्हें मुझ पे हाथ उठाने का अधिकार नहीं देती, मेरे हाथों की चूड़ियां तुम्हें मुझ पे हाथ उठाने का अधिकार नहीं देती हैं, मैं गुलाम हूँ तुम्हारी, मैं गुलाम हूँ तुम्हारी, मेरे पैरों की पायलें भी नहीं कहती, मैं गुलाम हूँ तुम्हारी, मेरे पैरों की पायलें। मेरे सर की आज मातृ दिवस दिया तो उस पर समर्पित करती हूँ कि मेरे सर की ओढ़नी, मेरे सर की ओढ़नी तुम्हें आवाज उठा के बात करने का अधिकार नहीं देती, मेरे सर की ओढ़नी तुम्हें आवाज उठा के बात करने का अधिकार नहीं देती है, सहलूंगी तुम्हारी हर बदसलूं की, सहलूंगी तुम्हारी हर बदसलूं की, हाथों पे रची मेहंदी भी नहीं कहती है।
पहनूंगी तुम्हारी हर दम मेरे गले का मंगलसूत्र, मेरे गले का मंगलसूत्र तुम्हें जब चाहे जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं देता है। मेरा अस्तित्व तुम ही से है, मेरे माथे पे लगा सिंदूर भी ये नहीं कहता है। मेरा अस्तित्व तुम ही से है, मेरे माथे पे लगा सिंदूर भी ये नहीं कहता है। मेरी आंखों का काजल, मेरी आंखों का काजल तुम्हारी नजरों से दुनिया देखने का अधिकार नहीं देता है। मेरी आंखों का काजल तुम्हारी नजरों से दुनिया देखने का अधिकार नहीं देता है। शर्तों पर चलूंगी तुम्हारी हरदम, शर्तों पर चलूंगी तुम्हारी हरदम, मेरे पैरों का महावर भी ये नहीं कहता है। शर्तों पर चलूंगी और कविता की अंतिम पंक्तियां है। भुला दूं अपनी पहचान को ही, भुला दूं अपनी पहचान को ही, मेरा आत्मसम्मान मुझे अधिकार नहीं देता है। भुला दूं अपनी पहचान को ही, मेरा आत्मसम्मान मुझे अधिकार नहीं देता है। और तुम्हारे नाम का ये श्रृंगार, तुम्हारे नाम का ये श्रृंगार मुझे मेरा नाम बदलने को नहीं कहता है। भाई बहुत बढ़िया लाइनें मृणाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप कहती हैं कि मैं गुलाम हूँ तुम्हारी, मेरे पैरों की पायल ये नहीं कहती। बहुत ही बढ़िया। आज की जो ये सामाजिकता है, जो समाज है, झकझोरने वाली लाइनें हैं और स्त्री को जरूर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। मगर जो मजाक की बात ये है कि रवि भैया को बड़ी परेशानी होने वाली है शादी ढूंढने में। एक तो लड़की पत्रकार और ऊपर से ये कविता लाइनें। मैं आपको फिर से बहुत बधाई देता हूँ दोनों पिता पुत्री को। मेरा ये सौभाग्य है कि आपको सहायता करेंगे नहीं, हम निश्चित रूप से अब वो तो करनी ही पड़ेगी। ये एक मजाक है, मजाक चलता है। आपने 2 लाइनें लिखी थी, 2 लाइनें आपने कही थी ना। मैं ये फिर से पढ़ता हूँ कि मैं गुलाम हूँ तुम्हारी, मेरे पैरों की पायलें ये नहीं कहती हैं। अब ये भैया को राखी जी रोज सुनाएंगे सुबह आरती की तरीके से। जब आरती करेंगे मुझे जगदीश अरे तो नहीं, ये भी एक लाइन सुन लो तो है। तो खैर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइनें, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। वैसे भी मैं आपको बड़ी तारीफ करता हूँ। तो मुझे आप उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाएंगी। सामाजिकता की रचनाएं आप लिखती हैं, समाज को जगाने का काम करती हैं। जी हाँ, समाज को जगाने का काम है, ये साहित्यकार का काम है, साहित्यकार का काम है। और आप रियली साहित्यकार को बिलोंग करती हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। तो चलिए अगले क्रम पे मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ वो भाई साहब बोले सरपट है। सरपट का मतलब हम लोग सरपट, सरपट तुरंत। तो उनके नाम में ही ऐसा है, जैसे मैं हमारे यहाँ एक वरिष्ठ कवि हैं अजीत सिंह राठौर लुल्ल कानपुरी। तो मतलब उनसे हम कभी विज्ञता की उम्मीद ही नहीं करते। फिर जब वो विज्ञता की कविताएं सुनाते हैं तो सोचते हैं अरे कहाँ हो जाता है। लेकिन वो नाम में कुछ ऐसा है कि बस वो लुल्ल कानपुरी जी का नाम दिमाग में आते ही पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ घूम जाता है। तो इसी प्रकार सरपट नावी जी का जब नाम मैंने सुना तो ऐसा ये कौन सा नाम है और क्या सुनाएंगे सरपट। तो रवि भैया ने बताया था, जब मैं आपके यहाँ गया था तो बताया उन्होंने कि भाई साहब ये समोसे की दुकान पे गए, उनका एक समोसा दो। तो उन्होंने कहा कि पॉलीथीन लाओ, तो इनके पास पॉलीथीन नहीं थी। तो उन्होंने कहा फिर किसमें दो समोसा, तो खट्टे से पेन ड्राइव निकाली और इसमें डाल। इतना सरपट काम करे, अब इतना सरपट जो काम करे तो फिर उनसे जो कविता सुननी है वो तो मुझे लगता है कि बहुत रोमांचक होगा। और इस समय हमारे भीतर रोमांच है सरपट नावी जी को सुनने के लिए। शंकर सरेन जी की 2 लाइनें हैं, मैं कहता हूँ आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन रख। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैं इन्हीं लाइनों से आपका आह्वान करता हूँ कि आइए और सरपट अपनी कविताएं सुनिए। सबसे पहले अपने स्वभाव पे 4 पंक्तियां जो प्रथम मैं पढ़ता हूँ उसे शुरुआत करता हूँ कि स्वर हमारा लेडी इफेक्ट है। स्वर हमारा लेडी इफेक्ट है, ये नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कि स्वर हमारा लेडी इफेक्ट है, ये नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पर कोई भी शब्द पंक्ति भाव नहीं रिजेक्ट है। अकेले कवि हैं बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। और सरपट को बता दिया, देखो किसी भले आदमी सरपट कह देना, अच्छा लेकिन हम ऐसे धुआंधार कवि हैं, अब सरपट शुरू कर दे रहे हैं। देखिएगा ऐसी सरपट वैसी सरपट, जैसी देखो वैसी सरपट, ऐसी सरपट वैसी सरपट, जैसी देखो वैसी सरपट। तुम्हारी महफिल आए सरपट जानो वो पड़ी
पूछ देवा मैं था सरपंच। फिर अभी महिलाओं की बात हो रही थी भैया, हमारे यहाँ उन्नाव में महिलाओं की क्या पुरुषों की क्या दशा है ये बता रहे हैं हम कि अच्छा आईटी पंडा वाली बात भी याद आ गई हमको कि उस समय आईटी पंडा राधा बन के क्यों भगे थे, उसका रीजन कोई नहीं जानता, हमको मालूम है, हम बता रहे हैं। तो वो क्यों भगे थे हम बता रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर में घुसी हमारी जोरू। अच्छा, ब्यूटी पार्लर में घुसी हमारी जोरू, बाहर निकली तो महिमा पोते रह गेरू। कि बाहर निकली तो महिमा पोते रह गेरू। हम कहा कि योग का भेष बनाए हो, काहे सरपट का चोला खाए हो। तो हम कहा कि योग का भेष बनाए हो, काहे सरपट का चोला खाए हो। तो कनकन कनकन कनकनाए लगी ऐसे कि कनकन कनकन कनकनाए लगी ऐसे, और आईटी पंडा राधा बन भाग गए घर से जैसे। और एक वो था कि जबलपुर की सुना जबर होती मेहरिया। अच्छा, जबलपुर की सुना जबर होती मेहरिया और झांसी की होती है वीरांगनी। जबलपुर की सुना जबर होती मेहरिया और झांसी की होती है वीरांगनी। हर गांव गरीब की भांत भांत अलबेली नारी, उन्नाव की पहले पाले तो याद देवा नानी। उन्नाव हो रहा है, बदल दो, लखनऊ वाला करा दो, उन्नाव वाला कैंसिल कर दो। और हाँ, अब विश्व में अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने हास्य में सरस्वती वंदना हमें लिखी है। अभी दूसरा हमको कोई नहीं मिला है। तो सरस्वती वंदना हास्य में कैसे सुनिएगा आप लोग कि अम्मा हमका वर देव आज, अम्मा हमका वर देव आज, अपन जीवन का उत्थान करी, अम्मू पप्पा क्या नाम करी। कि अम्मा हमका वर देव आज, अपन अम्मा हमका वर देव आज, अपन जीवन उत्थान करी, अम्मू पप्पा क्या नाम करी। कुछ मंत्र बता दो वैस जनजीवनों का कल्याण करी। कि कुछ मंत्र बता दो वैस जनजीवनों का कल्याण करी। तो हमरो सपना साकार करो, नैया का हमरी पार करो, यही पार मिली वही पार मिली, जही पार मिली उद्धार करो। यही पार मिली वही पार मिली, जही पार मिली उद्धार करो। और पकवान कुआ बस मिल रहा है कि पकवान कुआ बस मिल रहा है, सब भुवन नदी में भरे रहे, और मन चाहा माल टाल छानी, अन्ना भैंसा चले रही। कि हम मन चाहा माल टाल छानी, अन्ना भैंसा चले रही, कौड़ी का कौड़ी गने रही, 10-20 चरण में भरे रहे, सब चेला चापर भक्त उल्लूस खड़े रहे। सब चेला चापर भक्त उल्लूस खड़े रहे। तो हर कुर्सी हमार मुंह भाखे, तो हर कुर्सी हमार मुंह ताके, जैसा बोली वैसे भाखे, तनको जो त्योनी दान दे, तो सब दौड़ मत बगले झांके। कि सब दौड़ मत बगले झांके। अम्मा मर जाए हमारा खो, कुछ और तमन्ना देखो। कि अम्मा मर जाए हमारा खो, कुछ और तमन्ना देखो। इंस्पेक्टर जूता साफ करें। अच्छा, इंस्पेक्टर जूता साफ करें, सीओ घर रोज भरे पानी, एसपी बस बसने मान दी करें, डीएम जाके चूल्हा चौका। इंस्पेक्टर जूता साफ करें, सीओ घर रोज भरे पानी, एसपी बस बसने मान दी करें, डीएम जाके चूल्हा चौका। और मंत्री सब हिसाब लिए कि मंत्री सब हिसाब लिए लाइन में खड़े रहे, हम नंबर हो सकी बारी बारी, बिन बाउचर सगरे भरे रहे। ये काम निरंकुश चलेगा, ये काम निरंकुश चलेगा है। अम्मा या कार की बगिया खिली रहे, अम्मा या बगिया ऐसे बनी रहे। भैया जवाब नहीं लग रहा, सरपट झटपट पटपट खटपट झटपट, ये सब कैसे हो गया जान नहीं मैं। जैसे उन्नाव के स्टेशन पे खड़े हो और शताब्दी जब नहीं रुकती है, वो आगे चली जाए तो खाली बस धूले उड़ती दिखाई देती, बाकी कुछ होता नहीं। और इच्छा देखिए अथक थी कि जबलपुर की जबर बहेलिया, अपने घर का देखो क्या। लेकिन भैया बहुत खतरनाक व्यक्ति हो, आपको दूर से पढ़ा आपको जो है मतलब शहर देख देख के अगर करेंगे तो बोलेंगे इस शहर में पहली बार गए हैं। बोलेंगे तो इतने शहर होंगे जितनी आपकी उम्र नहीं होगी, तो करोगे क्या। ये वो एक नेताजी थे भैया जो भी 70 साल की उम्र में भी जो है छोड़ दो, करो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अब हर शहर घूमेंगे, फैंसॉन्ग बनेंगे, बदल रहा एक लाइब्रेरी और लेके टहलेंगे, जिसमें मेहरियों के 357 नाम ढूंढेंगे। भाई बहुत बधाई आपको, खैर सच्ची दुनिया में आपका बहुत स्वागत है।
बहुत हमारे जो दर्शक हैं, मैंने कहा था कि आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन क्या पढ़ने वाला है, आपको तय करना है कि किसने क्या पढ़ा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने पूरा एंजॉय किया होगा, एंटरटेन किया होगा इनकी रचनाओं से, और आपके मन में भी कोई कीड़ा जरूर होगा। भैया ये सुलेमानी कीड़ा है, गिरगिट को देख के जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही एक लाइन भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं राखी जी के हाँ, तो ये भी आज जाके कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। और जबलपुर की जबर मेहरिया तो इनके दिमाग में आ गया होगा, ये पक्का आज जाके इनको सुनाएंगे। खैर चलिए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। अगले क्रम पे मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनका नाम श्री शिवम गुप्ता जी हैं, आप कन्नौज से हैं, हिंदी से एमए है, मगर मैथ की कोचिंग पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई आपने ही अभिमन्यु का चक्रव्यूह जो वेदने का अगर खटका में रचने जा रहे हैं तो ये सही रचने जा रहे हैं। एमए हिंदी से करके मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो अभिमन्यु ही था जो चक्रव्यूह वेद सकता है, ये किसी और के बस की बात नहीं थी, इसीलिए आपने ये लिखा है। मैं नहीं समझ पाते कि कहाँ पहुँच गए, लेकिन आज जब इनसे बातचीत हुई तो मुझे लगा कि नहीं ये ठीक व्यक्ति हैं। और मैं इनके बारे में 2 लाइनें बुलाता हूँ, कहता हूँ, किसी कवि ने लिखी है कि कहते हैं कि तेरे बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, तेरे बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और आंख में पानी नहीं आवाज लिखा जाएगा, क्योंकि आप अभिमन्यु पर खंडकाव्य लिख रहे हैं। आइए जो आपकी इच्छा हो वो सुनाइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभिमन्यु पर रचना अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो अभिमन्यु को ही हम अभिमन्यु पर खंडकाव्य लिख रहे हैं, तो उसका एक तृतीय सर्ग है, उसकी एक रचना उठाएंगे, वो हम आपके सामने रखेंगे। अभिमन्यु को आदेश मिल जाता है चक्रव्यूह तोड़ने का, युधिष्ठिर से वो आदेश ले लेते, चूंकि अर्जुन थे नहीं। तो आप चित्र धारण कीजिए अपने हृदय में कि चक्रव्यूह सामने सजा हुआ है और उसके सामने बिल्कुल अभिमन्यु खड़े हुए युद्ध के लिए तैयार। तो अब चक्रव्यूह होता है, उसमें 8 गोले होते हैं, तो उसमें सैनिक गति करते रहते हैं। तो वहां चित्र वो धारण करिए कि अभिमन्यु सामने खड़े हैं कि मंडल नृत्य कर रहे थे सैन्य सुरक्षा में, कि मंडल नृत्य कर रहे थे सैन्य सुरक्षा में, मानो ग्रह गति कर रहे हों अपनी कक्षा में। भिड़ा अभिमन्यु धमक कर बिहू के घेरा से, मानो उल्का पिंड टकराया हो धरा से। दरवानी सैनिक उखड़ गए, दरवानी सैनिक उखड़ गए, क्लेश हो गया, छिटक पड़ा शत्रुदल, क्षण में प्रवेश हो गया। घुस गया पट्टा नाग फनी के जड़ में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। अब रचना हमारी यहाँ शुरू होती है। आप तो बहुत अच्छे से मन से सुन रहे हैं कि एक योद्धा जब अंदर प्रवेश कर जाता है शत्रु दल में, तो किस भांति दिए की भांति युद्ध करता है कि ज्यों जला दिया भभक कर, चटपट मरने लगी पतंगियां चटक कर। कुरुसेना ज्यों अभिमन्यु की ओर बढ़ती थी, पल में संख्या चतुरंगी समिटती थी। टिड्डियों की भांति झुंड आते थे, उठकता मुंड योजन, रुंड नचे जाते थे। कंपन करने लगा कुरुक्षेत्र में, मानो भूखा गौवंश घुस गया हो खेत में। किटकिटाने लगा कुरुओं का बत्तीसा, पढ़ने लगी कायर सेना हनुमान चालीसा। जब युद्ध हो रहा होता है और शत्रु की क्या, अभिमन्यु जैसा योद्धा जब अंदर हो, प्रवेश युद्ध कर रहा हो, तो शत्रु की क्या स्थिति होती है कि धड़क रहे थे वक्ष धधक धधक। शत्रुओं की क्या स्थिति है कि धड़क रहे थे वक्ष धधक धधक, भड़क रही थी ज्वाला भभक भभक। लोथों पर लोथें गिरती धम धम, तलवारें लड़ती छम छम। छिटक पड़ता लहू फव्वारे सा एक प्रहार से, मानो कुरुक्षेत्र सींच रहा हो तलवार से। सुभद्रा के सुतने ऐसा कोहराम मचाया, सुभद्रा के सुतने ऐसा कोहराम मचाया। लगा लाशों का अंबार, राम राम छाया। गिरते सैनिक जैसे पत्ते झड़ते पतझड़ में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। अब चित्र चेंज होता है, जब शत्रु दल की इतनी भयंकर हार हो तो उसका जो दुर्योधन, उसकी स्थिति क्या होगी कि दृश्य देख भयंकर रण का, आवाहन किया मित्र कर्ण का।
दुर्योधन घबरा गया कि दृश्य देख भयंकर रण का, आवाहन किया मित्र कर्ण का, राधे के छल से सब भौचक्के रह गए, घुस गया तीर धुरा में रथ के फरकच्चे उड़ गए, रथ टूटा ज्यों, अभिमन्यु का रथ टूट जाता है कि रथ टूटा ज्यों कूदा फुर्तीला योद्धा उछलकर, मानो कोई वानर कर रहा हो कलाएं लपट कर। निशस्त्र योद्धा मैदान में, निशस्त्र योद्धा मैदान में, मानो बाज डटा हो बरसते आसमान में, झपटता झुंड चीलों का शिकार पर, क्षण में सैकड़ों सैनिक लग जाते थे कुमार पर, फिर धम धम गिरते थे सब उठक कर, जैसे कोई विस्फोटक फूट गया हो पटक कर। पंजे के वार से, पंजे के वार से, पंजे के वार से कवच खरोंच देता था, जहां पकड़ लेता था सिंह मांस नोच लेता था। क्रोधाग्नि से इस नियत्थे योद्धा के जो हत्थे चढ़ जाता था, सीधा यम के मत्थे मर जाता था। क्रोधाग्नि से अरिदल, क्रोधाग्नि से अरिदल, क्रोधाग्नि से अरिदल गांजे सा फूक जाता था, जिसके मुख का घर देता था खरबूजे सा फट जाता था। हाहाकार मचा कुरगढ़ में, हाहाकार मचा कुरगढ़ में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। युद्ध में केवल योद्धा ही युद्ध नहीं करते हैं, उनके जो हाथी घोड़े होते हैं वो भी युद्ध करते हैं। और इधर क्या है कि अभिमन्यु के पास रथ हाथी घोड़े कुछ नहीं है, तो उसको हाथी घोड़ों से युद्ध करना है। तो किस प्रकार युद्ध करता है? मगज मीन्स होता माथा। तो दोनों मुट्ठी कसकर गज के मगज पर किया प्रहार हथौड़े सा, हिनहिनाया गज घोड़े सा, बैठ गया धरा पर, अरे बैठ गया धरा पर, नमन करने लगा, दृश्य देख असुदल वैसे भजन करने लगा। दौड़ा अभिमन्यु रथ चक्र लेकर। आपने चित्र देखा हो कि रथ के पहिए से अभिमन्यु युद्ध कर रहे हैं। अभिमन्यु का वही चित्र सबसे ज्यादा वायरल है, तो उस चित्र को धारण कीजिए और फिर कविता का आनंद लीजिए कि दौड़ा अभिमन्यु रथ चक्र लेकर, मानो कृष्ण उतर पड़े हो सुदर्शन चक्र लेकर। चक्रा चल रहा था चक्र चक्र, कट रहे थे सर कटर कटर, ध्वनि गूंज रही थी सनन सनन, टनक रही थी खोपड़ियां टनन टनन। खड़ा पर्वत समान भुजाएं चक्रासन पर, मानो पृथ्वी नाच रही हो शेषासन पर। कर्तव्य दिखलाता चक्र से योद्धा घूम घूम कर, वक्ष चीर रहा था पहिया शत्रु चूम चूम कर। धूलमय गगन हवा चल रही थी लू लू कर, मानो लड़ाकू यान उतरा हो कोई भूपर। ऐसा रौद्र रूप धारण किया सुत पांडव ने, ऐसा रूप धारण किया सुत पांडव ने, मानो शंकर त्रिशूल नचा रहे हो तांडव में। इस काल चक्र में फंसकर शत्रु जन्मांतर हो जाता था, जिसके चक्रा छू जाता था छुअंतर हो जाता था। छत विक्षत हो जाता शत्रु क्षण में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। अब जब ये स्थिति होती है, अभिमन्यु की स्थिति जब इतना भयंकर युद्ध कर रहा है, तो दुर्योधन एक मिनट, जब युद्ध हो रहा है और जब शत्रु पक्ष की हार हो रही है, तो दुर्योधन का एक पुत्र है लक्ष्मण नाम है उसका, तो वो कहता है कि अभिमन्यु मेरे समकक्ष होता है, मैं युद्ध करूंगा। तो वो जाता है कि दुर्योधन सुत आया कोदंड लेकर, मानो क्रीड़ा करने आया शिशुओं का झुंड लेकर। अभिमन्यु बोला प्रलाप मत कर, ये रणभूमि है बात मत कर, यहाँ संवाद होता तलवारों से, सिद्ध कर स्वयं को हथियारों से। किस बिल में छुपा है आस्तीन के सांप को भेज। अगर अभिमन्यु के समकक्ष योद्धा लक्ष्मण नहीं, उसका समकक्ष योद्धा कौन है, अगर उसने आवाहन कर दिया हो कि उसके समकक्ष योद्धा कौन था, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि ये युद्ध भूमि है प्रलाप मत कर, ये रणभूमि है यहाँ बात मत कर। संवाद होता तलवारों से, सिद्ध कर हथियारों से। युद्ध भूमि प्रयोगशाला है वीरों की, परीक्षा है तर्कस के तीरों की। बिल में छिपे हुए आस्तीन के सांप को भेज, अरे आस्तीन के सांप को भेज, तू वार नहीं झेल पाएगा लक्षु, अपने बाप को भेज। नहीं माना लक्षु, हट कर गया, सरासन से सर निकला, सर से सिर कट गया। तड़प रहा था लक्ष्मण धड़ में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में।
कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। जब उसके पुत्र का वध हो जाता है तो उसके पिता के दुर्योधन की क्या स्थिति होगी कि बौखला गया दुर्योधन, खून खौल उठा, सर चाहिए पांडुकुल का बोल उठा। जब मदमस्त था काल, जब अभिमन्यु युद्ध करा, जब मदमस्त था काल संहार करने में, तब नहीं चूका शकुनी पीछे से वार करने में। घेर लिया महारथियों के बाणों ने, घेर लिया महारथियों के वारों, घेर लिया महारथियों के बाणों ने, एक एक कर वार किया स्यानों ने। जब सिंह कुत्तों में फंस जाता है तब अधर्म से वह नोचा जाता है। जब घायल सिंह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि जब घायल सिंह अभिमन्यु पड़ा हुआ है और वो घायल है कि जब घायल सिंह अंतर्द्वंद से दहाड़ता है, दर्द से नहीं, अंतर्द्वंद से, क्योंकि योद्धाओं को दर्द नहीं होता है, कि जब घायल सिंह अंतर्द्वंद से दहाड़ता है, जंगल राज त्राही त्राही पुकारता है, पशुओं की हृदय गति बढ़ जाती है, उद्घोष करता है शावक जब एकलिंग का, दुर्योधन की नाभि चढ़ जाती है। बोला दुर्योधन सक पकाकर, गुर्राया डर को छिपाकर, अरे बालक यहाँ क्या करने आया है, मेरे जाल में फंसकर खुद मरने आया है। बोला वीर मस्तक उठाकर, कुल की आन सजाकर, दीपक जलता खुद मगर जलाता अंधेरे को भी, डूबता है सूरज मगर लाता है सवेरे को भी। पांडु दल में नवक्रांति भरने आया हूँ, हाँ पांडु दल में नवक्रांति भरने आया हूँ, तुम सबका कालवन हाँ खुद मरने आया हूँ, तुम सबका कालवन हाँ खुद मरने आया हूँ। कुल गौरव के प्रण में प्राण समर्पित कर दिए, कुल गौरव के प्रण में कूद पड़ा अभिमन्यु रण में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। अंतिम पद है, अगर अभिमन्यु की वीरता को हमने बता दिया हो तो आप आशीर्वाद दीजिए कि कुल के गौरव का महल खड़ा कर जाते हैं, कुल के गौरव का महल खड़ा कर जाते हैं, लहू बहाकर वंश बड़ा कर जाते हैं, जिनकी वीर गाथाएं सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनकी वीर गाथाएं सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ बालक उम्र से बड़े हो जाते हैं, कुछ मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी का व्यक्ति मैथ पढ़ाता हो और अभिमन्यु खंडकाव्य लिखने जा रहा हो तो उसकी मानसिक स्थिति का आप पता लगा सकते हैं। और भैया मैं तो डर गया, क्यों? कूद पड़ा अभिमन्यु रण में, और आगे बात कहते हैं कि जिसके मुख का धर देता था खरबूज जैसा फट जाता था। तो हमने मन में सोचा कि कविता लंबी हो रही है, रोक दें। तो जब हमने सोचा रोक दें तो यानी लाइन फिर हमने पढ़ी कि जिसके मुख का धर देता था खरबूज जैसा फट जाता था। हम कहते पढ़ लेंगे नहीं तो अपने तो बाल भी नहीं है और फिर कूद पड़ा अभिमन्यु रण में, तो जो है हमारा बराबर भी नहीं है। सामने भाई ठीक है भाई पढ़ो पढ़ो। तो ऐसे भी कवियों की दशा आती है। बहुत ही बढ़िया लाइनें भाई शिवम गुप्ता की। मैं आज के जब साहित्यकारों को देखता हूँ, चाहे अपनी रचना हो चाहे किसी और की रचना हो, तो मैंने कहा था कि साहित्य वो है जो समाज की संरचना भी कर सके, साहित्य वो है जो हमें भविष्य भी दिखा सके, साहित्य वो है जो हमें वर्तमान भी दिखा सके। लेकिन साहित्य का एक कर्तव्य वो भी है कि हमें हमारे इतिहास से दूर ना होने दे। तो आज जब हमारे बीच का युवा साहित्यकार हमें हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियों में फिर से लेके चलता है तो सबसे ज्यादा खुशी स्वैच्छिक दुनिया को और इस संस्थान द्वारा संचालित ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच को हो रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच में मैंने आपसे कहा था बहुत ही नामचीन कवयित्री हैं राखी कुलश्रेष्ठ जी अपनी वाणी से आज इस जो काव्य मंच है इसको गति प्रदान करेंगी। मैं उनको सहर्ष बुलाता हूँ कि आए और अपना कविता पाठ करें। दो लाइनें मेरे दिमाग में आ रही हैं। साधना सचान जी हैं, कानपुर की ही कवयित्री हैं, उनकी लाइनें हैं, मैं आपके समझ रखता हूँ। कहता हूँ बुलाता हूँ कि इतनी सी पहचान बहुत है, इतनी सी पहचान बहुत है दुनिया में दीवानों की, इतनी सी पहचान बहुत है दुनिया में दीवानों की, अंदर गम की सीलन है और दिखे धूप मुस्कानों की। मैं इन्हीं लाइनों से आपका आह्वान करता हूँ। जाइए और को नमन करती हूँ, माँ वीणा को नमन करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ पहले प्रेम की कहूँगी।
हजारों पारी जीती हूँ मगर तुझसे ही हारी हूँ। क्या बात। हजारों पारी जीती हूँ मगर तुझसे ही हारी हूँ। पता नहीं क्या तुझ में है तेरी कमियों पे भारी हूँ। पता नहीं क्या तुझ में है तेरी कमियों पे भारी हूँ। और दो पंक्तियां और कहूंगी। तुम कौन सा इत्र लगाते हो, तुम कौन सा इत्र लगाते हो जो ना मिलता बाजारों में, जो ना मिलता बाजारों में। तेरी खुशबू खींच ही लाती है, तेरी खुशबू खींच ही लाती है इस मधुबन के चौबारों में, इस मधुबन के चौबारों में। और कुछ पंक्तियां संदेश देते हुए। प्रेम का दीप जलाना ऐसा, चाहत का परिंदा रखना। प्रेम का दीप जलाना ऐसा और चाहत का परिंदा रखना। ना दिल में हो बैर भावना, ना आदत में निंदा रखना, ना आदत में निंदा रखना। दर्द बहुत है जिनके जीवन, दर्द बहुत है जिनके जीवन, उनके मुख मुस्कान भरे, उनके मुख मुस्कान भरे। जख्मों के मरहम बन जाना, जख्मों के मरहम बन जाना। ऐसा मन भी जिंदा रखना, ऐसा मन भी जिंदा रखना। और कुछ पंक्तियां और कहूंगी प्रेम पर ही। प्रेम मिलता नहीं है बाजारों में, प्रेम मिलता नहीं है बाजारों में। वो न पड़ता है खुद की हारों में, वो न पड़ता है खुद की हारों में, वो न पड़ता है खुद की हारों में। और एक गीत गांव से, चूंकि मैं तो बिलोंग करती हूँ तो गांव की जड़ों को लिखा है और सुनिएगा, शायद कुछ लिख सकी हूँ। सभी की जड़ जमीनी थी, मोहब्बती सामियाने थे। सभी की जड़ जमीनी थी, मोहब्बती सामियाने थे। घरों की मेड़ कच्ची पर चहकते आसियाने थे। घरों की मेड़ कच्ची पर चहकते आसियाने थे। गीत का पहला मन सुनिए। सघन महले तू महले हैं मगर अंदर दरारे हैं। सघन महले तू महले हैं मगर अंदर दरारे हैं। किसी से अब कहे क्या, सब सभी सीली दरारे हैं। किसी से अब कहे क्या, सब सभी सीली दरारे हैं। चमकती जगमगाहट में शहर की ओर भागा था। चमकती जगमगाहट में शहर की
पहचान सूचक खो खुद ही तो गाँव त्यागा था। सभी पहचान सूचक खो खुद ही तो गाँव त्यागा था। भले भौतिक सुखी है पर वही सच्चे जमाने थे। भले भौतिक सुखी है पर वही सच्चे जमाने थे। घरों की मेड़ कच्ची पर चहकते आसियाने थे। क्या क्या हम खोए गाँव की। उड़े पग गाय की धूली कबूतर काऊ की खोए। उड़े पग गाय की धूली कबूतर काऊ की खोए। अनेकों बाबरी पोखर बरगदा छाँव भी खोए। अनेकों बाबरी पोखर बरगदा छाँव भी खोए। उलासी चौतरे महफिल मधुरता मुदिरी खोए। उलासी चौतरे महफिल मधुरता मुदिरी खोए। मथनिया ओखिरी आंगन पनघटी गुजरी खोए। मथनिया ओखिरी आंगन पनघटी गुजरी खोए। जरा खुद आकलन कीजे वो दिन भी थे सुहाने थे। जरा खुद आकलन कीजे वही तो दिन सुहाने थे। घरों की मेड़ कच्ची पर क्या क्या किया करते थे हम लोग गांव में। अंगनिया खाटे अम्मा की थिरकते पाँव चौबारे। अंगनिया खाटे अम्मा की थिरकते पाँव चौबारे। चबाते घी लगी रोटी महकता नीम था द्वारे। चबाते घी लगी रोटी महकता नीम था द्वारे। जहाँ की बेल हम सब हैं वही हम काट कर बैठे। जहाँ की बेल हम सब हैं वही हम काट कर बैठे। कनक निर्मित खटोले में पड़े हैं ठाट कर ऐठे। कनक निर्मित खटोले में पड़े हैं ठाट कर ऐठे। धरोहर वह बचाओ सब जहाँ वैभव पुराने थे। धरोहर वह बचाओ सब जहाँ वैभव पुराने थे। घरों की मेड़ कच्ची पर चहकते आसियाने थे। जब सभी की जड़ें जमीनी थी मोहब्बती सामियाने बहुत ही सुंदर गांव का गीत राखी बहन के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि निखार आता जा रहा है, निश्चित रूप से किसी दिन बहुत ही अच्छी कवित्री के रूप में उभर के हमारे सामने आएंगी और कोई कालजयी रचना करेंगी, ये उम्मीद है मुझसे हमें। और अगले पायदान पर, अगले नंबर पर बुलाना चाहता हूँ ब्रज इंदिरा मंच के संचालक, सोशल रिसर्च फाउंडेशन जैसी संस्था चलाने वाले और
स्वैच्छिक दुनिया जैसे समाचार पत्र को का निर्वाह करने वाले भाई राजीव मिश्रा के लिए निम्न पंक्तियों को मात्र सुनाना चाहता हूं कि तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, रोज रोज कहाँ चांद जमीन पर उतरता है। तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, रोज रोज कहाँ चांद जमीन पर उतरता है। भाई राजीव मिश्रा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो जो गोष्ठी है वो अपने चरम पे भी होती है और एक संचालक के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अध्यक्ष का सीधे बुलावा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज की गोष्ठी में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तुम कौन सा इत्र लगाते हो जो ना मिलता बाजार में। ये वाला इत्र अगर हमको पहले मालूम हो जाता तो कहाँ मिल जाता फिर तो सारा साहब बन गए। ये पंक्तियाँ इनने बोली थी, ये इन्होंने भाव दिए थे। वो बात अब भाव तो बेभाव हो गए, लेकिन नहीं इनके हाथ लगा नहीं इनका। हम लोग क्या करें, हम तो यही खाली पढ़ेंगे बस खाली। उन्होंने किया हो तो उनको मिले, उन्होंने किया तो उनको मिले। क्यों भाई सरपंच जी बताइए, हम तो इतना सरपट होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए ना। हम तो खाली ताली हो जाएगी भाई बहुत बधाई हो आपको कि आपने इतनी अच्छी लाइनें लिखी। हम लेकिन याद रखेंगे, इसको सुनाएंगे किसी को कि तुम कौन सा इत्र लगाते हो जो ना मिलता बाजार में। बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, एक गीत आपके समक्ष रखता हूँ और उसका साहित्य के साथ से कोई लेना देना नहीं। उसको ना तो सुगा जी से जोड़ के रखा जाए, ना शिवम गुप्ता जी से रखा जाए, सरपट जी से रखा जाए। सरपट सुनाता हूँ, कानपुर की भाषा टेम्पो की भाषा है। जो हमारे भाई हैं शिवांश जी, उनकी उम्र का गीत है। उम्मीद है कि उनको बहुत पसंद आएगा और टेम्पो का सक्सेस गीत है। टेम्पो का सक्सेस गीत है। इसको आप जो इसी रूम में ना, इसको आप गुलजार साहब से ना जोड़े, इसको साहित्य से ना जोड़े, ये बस यूं ही मजा आएगा उसमें। तो कहता हूं जी कहता हूं ताकि ये सुनिएगा, सरपट जी सुनिएगा, बिल्कुल एकदम सरपट से कहता हूं आपकी तरफ कि तुम्हारे राह का कंकड़ अगर मैं हूँ सुनो जाना, तुम्हारे राह का कंकड़ अगर मैं हूँ सुनो जाना, तुम ही जीवन का दीपक हो, मैं हूँ छोटा सा परवाना। मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था वही सुना रहा हूँ। तुम्हारे राह का कंकड़ अगर मैं हूँ सुनो जाना, तुम ही जीवन का दीपक हो, मैं हूँ छोटा सा परवाना। मगर मैं क्या करूँ ये दिल तुम्ही को याद करता है, मगर मैं क्या करूँ ये दिल तुम्ही को याद करता है। ये सांसें भी तुम्ही से हैं, तुम्हारे बिन है मर जाना। ये सांसें भी तुम्ही से हैं, तुम्हारे बिन है मर जाना। तो मित्रों, मर जाना जो शब्द होता है बड़ा खराब होता है। मर जाना कोई अच्छा शब्द नहीं है, इसको अच्छा नहीं बोलते। लेकिन भाई भैया, जब आशिक मरते हैं तो फिर मर जाना बड़ा अच्छा होता है। और कई बार होता है, कई लोग तो जिंदगी भर मरते ही रहते हैं। तो आपको आशिक का मर जाना बताता हूँ। आप ही ने मुझे बताया था भाई, ये प्रेम प्रसंग मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं सुनाता हूँ। दूसरे कंधे पर क्यों? आप क्या करें भैया, अपने तो कह नहीं सकते, उम्र ढल रही है, बाल चले गए हैं, तो दोबारा नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका गीत है, आपको सुनाता हूँ और कहता हूँ कि देखिए आशिक जब मरते हैं तो वो कैसे मरते हैं। कहता हूँ, बताता हूँ कि तुझको पाने की चाहत में मैं जी जाऊंगा, अगर तू मुझको मिली न तो
निश्चित मर जाऊंगा। तो कहता हूँ कि तेरी काली काली जुल्फों के वास्ते, तेरी नीली नीली आंखों के रास्ते, और मैं तेरे दिल में उतर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और मजा आए और स्थिति यही बने तो आपका जरूर उत्साहवर्धन चाहूंगा। तो कहता हूँ क्या कि मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और पहली मुलाकात दिखाता हूँ आपको। कहता हूँ कि जब से हमने तुमको देखा जाने जाना, जब से हमने तुमको देखा जाने जाना, आशिक तो पहले था हुआ दीवाना, आशिक तो पहले था हुआ दीवाना। जो भी है या हम में थोड़ी बची थी, जो भी है या हम में थोड़ी बची थी, भूल गया सब शुरू किया जब पटाना। मतलब कहा जब वो गीत है तो भूल गया सब शुरू किया जब पटाना। अब तुझको अपना बनाने की खातिर, क्या देखिए और कमेंट देखिए कि अब तुझको अपना बनाने की खातिर हर हद से मैं तो गुजर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और देखिए कहता हूँ प्यार का जब नाम लेते तो बेटी के मीरा का नाम लिया, राधा का नाम लिया, तो प्यार होगा तो श्याम और राधा ही होंगी। और देखिए कहता हूँ कि अपनी तो है श्याम राधे की जोड़ी, अपनी तो सबड़िया, अपनी तो है श्याम, हमको जबर बहरिया चाहिए जबरपुर वाली। हाँ, अपनी तो है श्याम राधे की जोड़ी, मैं तो बड़ा दूर तू भी बड़े थोड़ी, मैं तो बड़ा दूर तू भी बड़े थोड़ी। तू कहे रिसेप्शन में चांद पे करा दूं कंडीशनल, तू कहे रिसेप्शन में चांद पे करा दूं, पहले बाप से कह के मुझको चढ़ा दो। पहले थोड़ी चढ़े तब रिसेप्शन पे चलेंगे। तो तू कहे रिसेप्शन में चांद पे करा दो, पहले बाप से कह के मुझको चढ़ा घोड़ी। और अगर जीवन में हमको ना मिले तुम, और अगर जीवन में मुझको ना मिले तुम, मैं बिना अपनी डगर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और देखिए जो प्यार है जब एक बार बढ़ता है तो फिर ये नहीं जानता कि क्या होगा। कहते हैं कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मैं भी कहता हूं कि माना कि कांटों भरा ये सफर है, माना कि कांटों भरा ये सफर है, पहाड़ पे चलना मगर दोपहर है। पत्थर पे दोपहर को चल के देखिए तो आपको लगेगा कि आग पे चल रहे हैं। तो माना कि कांटों भरा ये सफर है, पहाड़ पे चलना मगर दोपहर है, लेकिन गोधूली को पालूंगा एक दिन, लेकिन गोधूली को पालूंगा एक दिन, मन में उठी प्यार की जो लहर है, मन में उठी प्यार की जो लहर है। और अगली लाइन की तरफ से इनको कि फूलों की सैया पे तुझको सुला कर, फूलों की सैया पे तुझको सुला कर, मैं भी जामी पे ठहर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कि तेरी काली काली जुल्फों के वास्ते, तेरी नीली नीली आंखों के रास्ते, और मैं तेरे दिल में उतर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिला इस गीत को। ये गीत मंचों पे बहुत चलता है, बहुत डिमांडिंग गीत है। चलिए आज जो शेष है वो बहुत ही विशेष है। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े भाई पंडित रवि शर्मा जी, आपकी शान में कुछ भी कहना गुस्ताखी होगी। सूरज को दिया नहीं दिखाया करते, फिर भी 2 लाइनों से आपका आह्वान करता हूं कि आप आएं, अपना
अपना रचना पाठ करें, हम सबको आशीर्वाद दें कि हम सब ऐसे ही गोष्ठियों में मिलते रहें। ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच का ये जो कार्यक्रम है, जो प्रयास है, ये आगे बढ़े और तमाम जो नए चेहरे, तो मैंने कहा ना कि नई रचनाएं, नए चेहरों से मतलब है कि नई रचनाएं इस देश की जनता को सुनने को मिलती रहे। और कहता हूँ भाई भैया, कहता हूँ अध्यक्ष महोदय को बुलाता हूँ कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ। किसी की कविता है, लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल आओ, और देर तक मत रुको यहाँ, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। आइए देता हूँ सुंदर गीत भैया राजीव मिश्रा जी ने पढ़ा, इसीलिए हम राजीव भैया को उपाधि देते हैं कि हमारे मंचों के रॉक स्टार हैं। एक बार तालियां बजा रहे हैं हमारे किंतु हम क्योंकि सामाजिक बातें करते हैं, सामाजिक बात पे लिखते हैं, समाज की बात को लिखते हैं। आइए समाज पर चलते हैं, एक शेर के माध्यम से बात करते हैं कि इस पानी दुनिया में रिश्ते पड़े हैं। इस पानी भैया सुनिएगा, शेर सुनिएगा, 2 लाइन की बात है कि इस पानी दुनिया में रिश्ते फरेब हैं, इस पानी दुनिया में रिश्ते फरेब हैं, न मालूम मुझ में ऐब है या उनमें ऐब है। इस पानी दुनिया में रिश्ते फरेब हैं और न मालूम मुझ में ऐब है या उनमें ऐब है। और शेर लीजिएगा दूसरा कि एक बूढ़े ने कहा आओ दिखाएं जिंदगी। अच्छा, एक बूढ़े ने कहा आओ दिखाएं जिंदगी, एक बूढ़े ने कहा आओ दिखाएं जिंदगी, और पीठ पर कपड़ा हटाकर जख्म दिखलाने लगा। क्या बात है, पीठ पर कपड़ा हटाकर जख्म दिखलाने लगा। और ये गीत से जोड़ते हैं, और गीत है किसान और दोपहर। आज की बात है किसान और दोपहर, एक गीत है, सुनिएगा कि सूर्य तपता जा रहा है, संटियां बरसा रहा है। संटी सब समझते ना आप लोग? संटी क्या होता है? तो संटी वाला संटी, हाँ वही संटी जो अध्यापक मना करते थे, है ना, उसी संटी की बात करते हैं राजीव भैया कि सूर्य तपता जा रहा है, संटियां बरसा रहा है, पीठ पर मेहनत के छाले, पीठ पर मेहनत के छाले, पर उधर अकुला तपता जा रहा है, संटियां बरसा रहा है। अंतरा देखिएगा, समझिएगा कि लांघ कर देरी दोपहरी, क्रुद्ध हो ऐसे चली, लांघ कर देरी दोपहरी, क्रुद्ध हो ऐसे चली, भूंजने भुजवा की भट्टी, अन्न को जैसे भूंजने भुजवा की भट्टी, अन्न को जैसे जली, ढूंढ करके छाँव तर की, ढूंढ करके छाँव तर की, नून रोटी खा रहा है, रहा है, संटियां बरसा रहा है, सूर्य तपता जा रहा है, संटियां बरसा रहा है, पीठ पर मेहनत के छाले, पर उधर अकुला रहा है। और पक्तियां देखिएगा, ये मनुज किसान, ये मनुज है यहाँ की पत्थर, धूप जो लगती नहीं। आपकी बात है, गांव की बात है, सुनिएगा जी। ये मनुज है यहाँ की पत्थर, धूप जो लगती नहीं, और धरण की छाती कुरेदे, प्रकृति की बाँटे वही। सब देखिए, ये मनुज है यहाँ की पत्थर,
धूप जो लगती नहीं, धरण की छाती कुरे दे, प्रकृति की बाँचे वही। और एक शक भरने उदर को, एक शक भरने उदर को, गीत भूखे गा रहा है, दबता जा रहा है, संतियां बरसा रहा है, सूर्य तपता जा रहा है, संतियां बरसा रहा है। पीठ पर मेहनत के चाले, पीठ पर मेहनत के चाले, पर उधर अकुला रहा है, सूर्य तपता जा रहा है। और इसके अंतिम पंक्तियां इस गीत की कि हरने वाले पर इन्हीं के कुछ भी खाइए, ये मुंह दिया है, खाना खाएंगे आप, लेकिन जब भी खाना खाएंगे, कोई भी एक निवाला आप खाएंगे तो सुनिएगा क्या होगा कि हरने वाले पर इन्हीं के श्वेत की बूंदें लगी, हरने वाले पर इन्हीं के श्वेत की बूंदें लगी, और ये नहीं तो मौत अपनी है, ये है इन्हीं से हरने वाले पर इन्हीं के श्वेत की बूंदें लगी, और ये नहीं तो मौत अपनी है इन्हीं से जिंदगी। इन्हीं से हरने वाले पर इन्हीं के श्वेत की बूंदें लगी, और ये नहीं तो मौत अपनी है इन्हीं से जिंदगी। और गांव खेड़ों से शहर में, गांव खेड़ों से शहर में, और खुशबू में बरसा रहा है, गा रहा है, संतियां बरसा रहा है, सूर्य तपता। और एक गीत तो पढ़ना चाहते हैं कविता का, उसके बगैर बात पूरी होती नहीं है। सभी कवि बैठे हुए हैं और कवि धर्मता की बात करते हैं, ये गीत के माध्यम से कवि क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। मैं जग का कल्याण करूंगा, कवि सुनिए कि मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कवि क्यों बनता है? कवि बनने का एक उद्देश्य ये भी होता है जग का कल्याण। अगर जग का कल्याण नहीं कर सकता है, संसार को अच्छी बात नहीं दे सकता है, अच्छी विदा नहीं दे सकता, अच्छी सोच नहीं दे सकता है, तो कवि बनने का भाषा कोई मतलब नहीं है। गीत गाने कितने भी गाते रहिए, सुनिएगा कि मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं कविता को यंत्र बनाकर, मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूंगा, कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण कर। अंतरा लीजिएगा कि मैं चाहूंगा धरा स्वर्ग हो, मैं चाहूंगा धरा स्वर्ग हो, चिंतन मनन ईश जैसा हो, मैं चाहूंगा धरा स्वर्ग हो, चिंतन मनन ईश जैसा हो, हर नारी दैवेत्य लिए हो, नर आचरण देव जैसा हो, हर नारी दैवेत्य लिए हो, नर आचरण देव जैसा हो, सगन भाव परहित के पन पे, सगन भाव परहित के पन पे,
ऐसा मैं साहित्य गढ़ूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा। मैं कविता को यंत्र बनाकर, मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूंगा, मैं जग का कल। और क्या करूंगा सुनिएगा, कविता क्या होती है, कविता क्या कहना चाहती सुनिएगा, कि मैं अब अर्जुन से बोलूंगा, मैं अब अर्जुन से बोलूंगा, लो गांडीव दुशासन मारो। मारा होगा भीम ने दुशासन को। आज की बात करता हूं कि मैं अब अर्जुन से बोलूंगा, लो गांडीव दुशासन मारो, और कृष्ण से ये कह दूंगा, तुम तीनों का भार उतारो, और कृष्ण से कह दूंगा मैं, तुम तीनों का भार उतारो। अरे चुपके से मैं अंधकार में, चुपके से मैं अंधकार में ज्ञान दीप प्रज्वलित करूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा। मैं कविता को यंत्र बनाकर, मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूंगा, मैं जग। और पत्ते लीजिएगा कि मैं तोलूंगा कंसों का बल। भैया कि मैं तोलूंगा कंसों का बल, जय चंदों की आत्मा का तल, मैं तोलूंगा कंसों का बल, जय चंदों की आत्मा का दल तल। और संवेदन का भेदन करके, संवेदन का भेदन करते रिश्तों को मैं दूंगा संबल, संवेदन का भेदन करते रिश्तों को मैं दूंगा संबल। और कृष्ण द्रौपदी हरिश्चंद्र के, कृष्ण द्रौपदी हरिश्चंद्र के किस्सों को फिर से रोकूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण। अंतिम पंक्तियां हैं इस गीत की कि मैं तो ऐसा गीत लिखूंगा, ईर्ष्या द्वेष सभी मिट जाएं, मैं तो ऐसा गीत लिखूंगा, ईर्ष्या द्वेष सभी मिट जाएं, और तभी स्वयं को कभी समझूंगा, जब मेरा कभी सबको भाए। मैं तो ऐसा गीत लिखूंगा, ईर्ष्या द्वेष सभी मिट जाएं, तभी स्वयं को कभी समझूंगा, जब मेरा कभी सबको भाए। वरना व्यर्थ कलम है घिसना, वरना व्यर्थ कलम है घिसना, और लिख लिख कागज नहीं धरूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का। बूढ़े ने कहा आओ दिखाएं जिंदगी, और मैं जग का कल्याण करूंगा। अध्यक्षीय उद्बोधन, अध्यक्षीय लाइनें, अध्यक्षीय कविता। बाकी हमें ऐसी ही कविताओं की जरूरत है, लेकिन जब ये भाव सागर, ये जो सागर होगा, तो यहाँ पर कुछ कंकड़ भी निकलेंगे, कुछ मोती भी निकलेंगे। कंकड़ निकलेंगे राजीव मिश्रा से, मोती निकलेंगे रवि भैया से। तो आज का मोती भी आपने देख लिया, बहुत बढ़िया बात है। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको अच्छे से रचना के लिए। सरवर भाई ने कहा ये रचना नहीं है, भजन है, तो ये वाकई भजन है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, अपने आप का बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे वृद्धजन हमारे स्टूडियो में आए। आज का जो ये कार्यक्रम रहा, मुझे लगता है पूरा सफल होगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपके मन में कहीं कोने में एक लाइन भी छुपी बैठी है, तो उसे आदरणीय की तरीके से इनकी लाइनें ना बनाएं, उसे स्वयं लिखें, स्वयं गाएं, और कोई सुने न सुने स्वैच्छिक दुनिया को बताएं। स्वैच्छिक दुनिया उसे अपने मुख से, आपके मुख से सुनना चाहेगा। आपके लिए ये मंच बना है ताकि कोई भी बचा ना रह जाए अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए। तो मैं अगले एपिसोड में मिलने का आपसे वायदा करता हूं। अपने
जो हमारे यहाँ अतिथि जिगण है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय हमारे यहाँ निकाला और हमारे यहाँ आए। अगले आप ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो पसंद आए, जो ना पसंद आए, उसे यदि आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएंगे तो हम अपनी जो उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा है उसमें सुधार भी करेंगे और आपके मन वांछित कवियों को पुनः लेकर भी आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.